हाय फ्रेंड्स, मैं आरती अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करती हूं। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लाई हूं कैप का, जो कि पगड़ी वाली है। तो इसके लिए मैं दो कलर में ऊन ली हूं, ब्लैक और पिंक कलर का, और 9 नंबर की सिलाई पर इसको मैं बुनी हूं। देखिए, तो उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और एक दूसरे के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, मैं देखिए इसमें 101 फंदा डालकर, सिंपल फंदे डालकर, ये उल्टी उल्टी यहाँ पर 1 2 3 4 8 सिलाई दोनों तरफ से सीधी सीधी बुनकर ये कंप्लीट की हूँ इस कैप की बॉर्डर। और फिर यहाँ देखिए सीधा उल्टा ब्लैक कलर से सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी बनाई हूँ और 8 सिलाई बुनी हूँ। फिर यहाँ पर देखिए 18 लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये मैं दोनों तरफ से सीधा बुनी हूँ, जो कि ये 3 लाइन। तो 6 सिलाई ये पिंक कलर का और 8 सिलाई ब्लैक कलर का। इसी तरह से मैं ये 1 2 3 4 लाइन पिंक कलर से बनाई हूँ और ये ब्लैक कलर से 1 2 3 4। अब ये मेरा कैप बनकर तैयार हो गया है। तो मैं ऊपर आपको फंदे घटाना बताऊंगी, जो इस कैप का फंदे आप लोग आगे ऊपर कैसे घटाइएगा। तो अगर यहाँ तक आपको कुछ समझने में दिक्कत हो तो मुझे आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, वैसे तो मैं समझा दी हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उल्टी उल्टी ये जो आपको दिख रही है दोनों तरफ से बुनिएगा तो ये आपका बन जाएगा। और यहाँ 8 सिलाई मैं बुनी हूँ, तो आप लोग ये 6 सिलाई भी बुन सकते हैं। और देखिए यहाँ मैं अब ऊपर कैसे इसको घटाऊंगी। तो आपको शुरू में 5 फंदे आपको सीधा बुनाई करना है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप 70 से 80 ग्राम ऊन ले लीजिएगा 2 कलर में। और उसके बाद देखिए 5 फंदे बुनने के बाद 2 फंदा का एक बुनिएगा, फिर 1 2 3 4 5, फिर 2 फंदे का एक बुनिएगा। तो इस सिलाई आपको इसी तरह से बुनना है। आप लोग चाहें तो 10 नंबर की सिलाई पर भी इसको बुन सकते हैं। मैं 9 नंबर की सिलाई पर बुनती हूँ, इसीलिए मैं 9 नंबर की सिलाई हर स्वेटर या कैप में इसको यूज करती हूँ। आप 10 या 9 नंबर की सिलाई कोई भी ले सकते हैं। और ये 1 साल से 2 साल से लेकर 8 साल बच्चे के लिए मैं बना रही हूँ 101 फंदे डालकर। अगर आप 6 महीने बच्चे के लिए बनाइएगा तो आप लोग 80 फंदे डालकर 6 महीने से लेकर 2 साल बच्चे के लिए 80 फंदे डालिएगा। तो इस सिलाई को आप ऐसे ही 5 सीधा बुनिएगा और 2 फंदे का एक करिएगा और उल्टी सिलाई आप लोग पूरी उल्टी बुनिएगा। और फिर 5 के बाद आप लोग आगे वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो मैं आगे आपको इस कैप को अच्छी तरह से घटाने के लिए बता रही हूँ, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 फंदे घटाने के बाद आप लोग 4 सीधा बुनिएगा इस तरह से, और फिर 2 का एक करिएगा, फिर 4 सीधा बुनिएगा और फिर 2 का एक बनाइएगा। तो आप 5 सीधा बुनने के बाद 2 फंदे का एक करना है, 5 के बाद 4 फंदे सीधा बुनने हैं और 2 फंदे का एक करना है, और उल्टी सिलाई आपको पूरी उल्टी बुनना है। तो आप लोग इस सिलाई को कंप्लीट कीजिए, 4 सीधा बुनिए और उसके बाद 2 फंदे का एक। इस सिलाई को पूरी आप लोग इसी तरह से कंप्लीट कीजिए और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम सीधी तरफ से आ गए हैं। तो आप लोग इस सिलाई में 3 फंदे सीधा बुनिएगा और फिर 2 फंदे का एक करिएगा, फिर 3 फंदे सीधा बुनिएगा और फिर 2 फंदे का एक करिएगा। तो इस सिलाई आपको इसी तरह से कंप्लीट करने हैं, 3 फंदे सीधा और 2 फंदे का एक, और उल्टी तरफ में पूरी आपको उल्टी सिलाई बुननी है। तो आगे आप लोग एक
फ्लावर बनाकर रख लीजिएगा, या कोई फैंसी बटन या आप पॉम पॉम भी लगा सकते हैं। तो फिर यहाँ पर देखिए 3 फंदे बुनने के बाद 2 फंदे का एक, इसी तरह से आपको इस सिलाई को कंप्लीट करना है और उल्टी सिलाई पूरी आपको उल्टी बुननी है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब सीधी तरफ में आप 3 के बाद 2 फंदे सीधा बुनिएगा, फिर 2 फंदे का एक करिएगा, फिर 2 फंदे सीधा बुनिएगा और 2 फंदे का एक करिएगा। तो आपको इस सीधी सिलाई में आपको इसी तरह से बुनाई करनी है, 2 फंदे सीधा और 2 फंदे का एक, और उल्टी सिलाई आपको पूरी उल्टी बुननी है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम एक फंदे साइड में इस तरह से बुनेंगे और 2 फंदे का एक बुनाई करेंगे, फिर एक फंदे को सीधा बुनेंगे और 2 फंदे का एक बुनेंगे, फिर एक फंदे सीधा बुनेंगे, फिर 2 फंदे का एक बुनाई करेंगे, फिर एक सीधा बुनेंगे। तो आपको इस सिलाई में इसी तरह से कंप्लीट करने हैं और उल्टी सिलाई आपको पूरी उल्टी बुनाई करना है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग 85 फंदे डालें, 75 फंदे डालें या 101 फंदे डालें या 91 फंदे डालें, आप माइनस में आपको नहीं प्लस में आपको नहीं डालना है। जैसे अगर 90 डालिएगा या 80 डालिएगा तो एक फंदे आपको एक्स्ट्रा रखने हैं, ताकि आपको फंदे घटाने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो आप चाहे पंजाबी टोपी हो या फ्लैप वाली, तो आप ऊपर में हर एक टोपी में इसी तरह से, फ्लैप वाली टोपी में और पंजाबी टोपी में ऐसे ही ऊपर फंदे घटाएंगे। आपको फिर भी अगर कुछ समझने में दिक्कत हो जो हम फंदे ऊपर कैसे घटाएंगे, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस सिलाई को आपको इसी तरह से एक सीधा और 2 फंदे का एक और उल्टी सिलाई पूरी आपको उल्टी बुनाई करना है। तो फ्रेंड्स, अभी सीधी सिलाई में आप लोग देखिए 2 फंदे का एक बुनाई करते हुए आपको इस सिलाई को कंप्लीट करने हैं। 2 फंदे का एक, सारे फंदे आपको इसी तरह से घटाने हैं। 2 फंदे का एक और उल्टी तरफ में आपको उल्टी, और फिर आगे मैं आपको इस कैप की सिलाई करना बताऊंगी। तो आप लोग एक स्वेटर सिलने वाला सुई या कोई भी मोटा सुई ले लें, जो इसकी आप लोग सिलाई कैसे कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, फंदे घटाने के बाद मेरे 16 फंदे बचे हैं। तो अब हम इसको सुई की सहायता से इस सिलाई पर से एक एक फंदे को इस तरह से उतार लेंगे। तो आप लोग भी अपने कैप में इसी तरह से उतारिएगा, एक एक फंदे को उतार लेना है और फिर इस तरह से इसको खींच लेना है जोर से। और फिर इस कैप को आप लोग उल्टी इस तरह से रखिएगा और लाइन बाय लाइन मिलाते हुए आपको ये पिंक कलर का है उसको और ब्लैक कलर का है उसको मिलाते हुए आप लोग इसकी इस तरह से देखिए यहाँ पर सिलाई कीजिएगा। इस तरह से आपको मिलाना है। और इस तरह से आप इसको मिलाते हुए किनारे से इसको सिलाई करना है। पहले आप एक बार इधर से सिलाई करते जाइएगा और फिर उधर से इसको दोहराते हुए मजबूती से सिलाई कर लीजिएगा, ताकि आपको इस कैप की सिलाई मजबूत हो जाए। तो इसी तरह से आप लोग इसकी सिलाई कर लीजिए।
तो फिर मैं आपको सिलने के बाद आगे बताती हूँ जो इस कैप में आपको क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बोली थी कि एक फ्लावर बना लीजिएगा, तो मैं इसमें 2 फ्लावर लगाती हूँ। एक यहाँ पर, जब ये मैं पगड़ी इसका सिलाई कर लूँगी उसके बाद इस बीच में, और फिर यहाँ पर मैं एक लगाती हूँ। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर ब्लैक बनाऊँगी, पिंक के ऊपर में ब्लैक अच्छा लगेगा, तो मैं ब्लैक कलर से एक फ्लावर बनाऊँगी और यहाँ पर मैं पिंक कलर का। तो उसके लिए आप सबसे पहले देखिए 10 नंबर की एक क्रोशिया लीजिएगा, या आपके पास जो भी क्रोशिया हो उससे आप एक फ्लावर तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए आप देखिए 6 चेन बना लीजिएगा इस तरह से, और फिर आपको इस चेन के अंदर में डबल क्रोशिया डालते हुए इस चेन को आपको पूरा भरना है। तो इस तरह से इस चेन के अंदर में डबल क्रोशिया आपको इसमें डालना है। जितना इसमें डबल क्रोशिया 20 या 25 जितना इसमें बनेगा उतना आप लोग इसमें डबल क्रोशिया इस तरह से डालते हुए इसको कंप्लीट करिएगा। तो मैं इसमें आपको डबल क्रोशिया बनाकर उसके बाद दिखाती हूँ जो आप लोग कौन सा फ्लावर आगे बनाइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, डबल क्रोशिया इसमें मैं डाल ली हूँ। तो उसके बाद आपको यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से इसको जॉइंट करना है, और फिर 1 2 3 4 चेन बनाकर आपको 3 डबल क्रोशिया छोड़कर इस तरह से आपको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है। 4 चेन बनाना है, फिर आप 3 डबल क्रोशिया छोड़कर थोड़ी दूर पर आपको इस तरह से सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करने हैं। तो इस तरह से आपको इसमें 1 2 3 5 पत्ती इसमें बनाना है, और फिर इसमें आपको इस चेन के अंदर में डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 यहाँ पर जॉइंट करने हैं, और फिर इस चेन के अंदर में इस तरह से आप 6 डबल क्रोशिया डालकर 1 2 3 4 5 1 6 डबल क्रोशिया, फिर इसके बीच में आपको सिंगल क्रोशिया से इस तरह से जॉइंट करने हैं, और फिर यहाँ पर अगली चेन में आपको 6 डबल क्रोशिया डालने हैं, और इसी तरह से आप इस 5 पत्ती को बनाइएगा, और इसी तरह से आप दूसरा फ्लावर भी तैयार कर लीजिएगा, या अगर आपको जो भी फ्लावर आता हो वो फ्लावर तैयार करके रखिएगा। तो फिर मैं आपको सिलाई करने के बाद बताती हूँ जो आप लोग फ्लावर कैसे लगाइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस कैप की सिलाई मैं कर ली हूँ। तो अब आप इस कैप को पगड़ी वाली कैसे बनाइएगा तो आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। सुई में देखिए मैं पिंक कलर का ऊल डाल ली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आप उल्टा के बीच में इस तरह से सुई डालिएगा और इस तरह से खींचिएगा। फिर इस बीचों बीच आपको ये ब्लैक वाली जो आपको दिखाई दे रही है ये आपको छोड़ देनी है, और यहाँ फिर पिंक कलर के उल्टा के बीच में आपको इस तरह से सुई की सहायता से आपको खींचकर इस तरह से लाना है। फिर ये ब्लैक वाली को आप छोड़ दीजिएगा, और यहाँ पिंक वाली के बीच में आपको सुई को डालते हुए इस तरह से खींचते हुए इसको भी इस तरह से मिला लेना है, और फिर इसको आप ब्लैक वाली को छोड़ दीजिएगा, और यहाँ पर आप इस तरह से पिंक वाली को मिलाते हुए इस तरह से आप देखिए इस तरह से आपको मिलानी है, और थोड़ा सा ढीला रखते हुए यहाँ पर आप तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग 4 बार 5 बार
मजबूती से इसको सील लीजिएगा मिलाते हुए। और फिर जो मैं आपको फ्लावर बोली थी बनाने के लिए, उस फ्लावर को आपको इस बीच में लगाने हैं। इस तरह से देखिए, ये फ्लावर ब्लैक कलर का आपको यहाँ लगाने हैं, और ये जो मैं पिंक कलर का बताई थी सो आप यहाँ पर लगाइएगा। तो ये जो वूल है पिंक कलर का इसमें लगा हुआ, तो मैं यहाँ पर इसको पहले लगाकर सेट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह आप इस बीच में इसको रखिएगा फ्लावर को, और फिर इस पिंक कलर के वूल से इसको सिलाई कर लीजिएगा। इस तरह से सुई की सहायता से इसको आपको बीच में लगाने हैं। तो यहाँ देखिए, इसी तरह आप इसको फ्लावर को सेट कर लीजिएगा। और फिर यहाँ जो है इसको ब्लैक कलर का, तो मैं ब्लैक कलर का उल सुई में लगाकर फिर यहाँ मैं आपको, और इसके अंदर में आपको उल्टी तरफ में एक इस तरह से गांठ लगा लीजिएगा, और फिर सीजर से कट कर लीजिएगा। तो फिर मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ जो आप यहाँ पर फ्लावर को कैसे सेट करिएगा। तो इसके लिए मैं ब्लैक कलर का उल यूज करूँगी सुई में डालकर। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर फ्लावर सेट कर रही हूँ। तो आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ, जो आप चाहें तो यहाँ पर फैंसी बटन भी यूज कर सकते हैं, और कोई भी फ्लावर बनाकर आपको अपने मन के मुताबिक जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज कीजिएगा। अगर मेरा ये फ्लावर आपको पसंद लगे लगाना, तो ये आप लोग एक बार ज़रूर यूज कीजिएगा। और किसी भी बच्चे के गिफ्ट में, अभी ठंड का मौसम है तो आप लोग उसको गिफ्ट कर सकते हैं अपने पड़ोसियों के बच्चे को, या सगे संबंधी के बच्चों को, किसी को भी आप लोग गिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, बीच में आप लोग ब्लैक कलर का फ्लावर जो भी अपने मन के मुताबिक कलर का बनाइएगा, उसके हिसाब से आप लोग फ्लावर बनाकर इस तरह से बीच में एक फ्लावर सेट कर लीजिएगा। तो ये आपका कैप और ब्यूटीफुल बनकर लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये बनकर अब कैप तैयार हो गया है। तो आप लोग अपने बेबी के सर में डालकर ऐसे भी देख सकते हैं जो ये आपका कैसा कैप बनकर तैयार हुआ है। तो मैं छोटे बच्चे को ये दूंगी, तो इसके लिए मैं देखिए यहाँ एक डोरी बनाऊंगी, ताकि उसको बांधने में दिक्कत नहीं हो और वो खोल कर फेंके नहीं। इसलिए आप देखिए, इसके मुताबिक आप पीछे में इस तरह से आप 4 उंगली ऐसे नाप लीजिएगा, और फिर यहाँ आप क्रोशिया की सहायता से आप एक कलर का वूल या दोनों कलर का वूल मिक्स करके इस तरह से यहाँ से आप एक डोरी बनाइएगा। तो आप कम से कम 70 चेन बनाकर इसका एक डोरी तैयार कर लीजिएगा। इस तरह से चेन बनाते हुए 70 चेन आपको बनाने हैं। और अगर आप लोग डोरी में एक पॉम लगाना चाहें तो 2 पॉम आपको बनाने होंगे छोटे छोटे, और फिर इस डोरी के छोर पर आप पॉम को सेट कर लीजिएगा। तब आपका ये बेबी कैप पंजाबी वाला बनके तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से आप देखिए, ये डोरी इसमें बनाइएगा। तो मैं दोनों तरफ आपको डोरी बनाकर दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मैं तो पॉम नहीं लगाई हूँ, इस तरह से यहाँ एक फ्लावर बना दी हूँ। तो इस तरह से आप लोग इस छोर के अंत में आप इस तरह से 3 चेन छोड़कर इस तरह से आप सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करिएगा। फिर 2 चेन बनाते हुए इस तरह से
तो देखिए फ्रेंड्स, ये कैप बनकर तैयार हो गया है। आप लोग यहाँ पर दो दो चेन डालते हुए इसमें सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करते जाइएगा, तो ये आपका बन जाएगा। अगर आप ये बनाना नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक पॉम बनाकर दोनों डोरी के छोर पर लगा दीजिएगा। तो मैं वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। अगर कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।